जो रहते हुए वचन को वंदन करेंगे। वचन क्या कहना चाहता है, मैं क्या बताना चाहते हैं आज के दिन के मतलब आज क्या कहना चाहता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। और बाइबल क्या कहना चाहता है और ये इसके विषय में हम देखेंगे। तो आगे हम एक बार वचन निकालेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना करके इसको आगे मनन करेंगे। फिलिपियों अध्याय 3 का 12 से 16 तक। और कोई मिल गया, कोई पढ़ेगा। फिलिपी 3 का 12 से लेकर 3 का 12 से लेकर 16। 12 से लेके 16। यह निशाने की ओर दौड़ना, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ता चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के ऊपर बुलाया है। हमने से इतने शिष्य हैं, यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। तो ये वचन ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, इसको मनन करेंगे। आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं अपने मन से, और आपसे क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके विषय में। आज हम प्रार्थना करें धन्यवाद से सुंदर समय हमें दिया वचन को मनन करने के लिए, आप हमें बताना और हमारे भाइयों को भी और सबको भी समझना साथ करना सुनन करने के लिए, बताने के लिए आप जगह करना साथ मदद करना तो आज हम देखेंगे इस फिलिपी के बारे में। यहाँ पर जो पौलुस के द्वारा लिखी गई इस पत्री को इसका टॉपिक है, हम टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक है आज का ये मिशन की ओर दौड़ना, मतलब मिशन की ओर दौड़ना, निशानी की ओर दौड़ना, निशानी की ओर दौड़ना मतलब अपना निशाना जो एक लक्ष्य है उसकी ओर दौड़ना, इसके विषय में है। तो ये आज हम देखेंगे फिलिपी के किताब में जो पौलुस के द्वारा लिखी गई थी। इस किताब की कुछ खास विशेषता, कुछ विशेष बातें, इसको बात को बताने के बाद आगे बढ़ेंगे। इस किताब में ये पौलुस ने लिखा था। पौलुस लिखते समय ये सेकेंड जर्नी में वहाँ पर गया था। पहले का अध्याय 16 का 12 में लिखा है कि सेकेंड यात्रा में वो पौलुस फिलिपी के जगह में गया था। एक शहर है, एक जगह, बहुत बड़ा जगह है, उस जगह में ये गया था। तो यहाँ पर एक लुदिया नामक की स्त्री थी, उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ, तो उसने पौलुस के प्रचार सुना था, बातें इसकी सुना और उसने कान लगा के सुना। उसके बाद उसने प्रार्थना के लिए उसको घर भी बुलाया था पौलुस को। वो जगह क्या, वही जगह है फिलिप, जो हम देख सकते हैं पेटों का काम अध्याय 16 का 12 में आप देख सकते हो। वहाँ पर भी उनके बारे में पौलुस गया था, सेकेंड जर्नी में गया था, वहाँ पर लिखा है। और भी इस खास विषय इस बातें थी कि वो कलीसिया में, ये कलीसिया इसको पौलुस ने स्थापना किया था। इस कलीसिया को पौलुस ने मतलब बनाया था। कलीसिया वहाँ पर जाके प्रचार किया, वहाँ जाके लोगों को इकट्ठा किया। इस कलीसिया का स्थापना पौलुस ने किया था। वहाँ वहाँ पर बहुत दिन भी रहा था पौलुस और सेवकाई किया था। इसकी जर्नी सेवकाई दूसरी जर्नी में तब गया था, तब वहाँ पर ये सेवकाई उसने किया था और इसने वहाँ पर ये सेवकाई किया था। उस समय की बातें जो ये लिखा, ये जब पत्र अभी लिख रहा है उस समय में वो मतलब जब गया था तब वो सेकेंड जर्नी में उस कलीसिया का स्थापना किया था और वहाँ पर प्रचार किया था। इसके बाद में कुछ वर्षों बीतने के बाद में जब पौलुस
का जब पौलुस रोम में जेल में चला गया उस समय की बातें जो इस जेल में चला गया ये पत्री कि जेल में बैठकर ये लिखता है ये पत्री। इसके बाद तीमुथियुस था तब उसके द्वारा और पौलुस की बातें के द्वारा ये पत्री लिखी गई। तो उस समय की बातें तो इसमें मतलब वो जेल में जब गया था तो उससे स्थापना की थी। कुछ समय के बाद कुछ ऐसी कुछ घटना इस कलीसिया में आ गया कि मसीह के बारे में जो इस मसीह के बारे में कुछ गलत शिक्षाएं इस कलीसिया में आ गई थी। जो इसके विषय में ये पौलुस बहुत चिंतित हो गए क्योंकि पौलुस बहुत चिंतित हो गए। इसके लिए उनको पत्री उत्साहन के लिए उनको प्रोत्साहन के लिए उनको पत्री लिखता है। उनको और भी मसीह में उत्साह उनको हिम्मत और हियाव देते हुए ये पत्री को लिखता है। उनको बोलता है कैसे करना है करके ये पत्री को पौलुस के अनुभव से भी समझाता है। उसकी बातें भी बोलकर भी उनको समझाता है। उनको बहुत सारी बातें यहाँ पर बताता है। यहाँ पे पौलुस ने बहुत सारे उनके ऊपर मतलब उनके जीवन में पहुँचाया था। मतलब पौलुस भी वहाँ पर चंगाई छुटकारा और जो एक दरोगा जो जेल में था उसको परिवार को पूरा परिवार उसमें बपतिस्मा लिया था। जो इसमें देख सकते हैं 16 में इसका 16 में वहाँ पर है जो पेदोगाम 16 में वहाँ पे एक लुधिया स्त्री और इसके जो दरोगा सिपाही था जेल का इसका जो उनको भी जो बपतिस्मा लिया था उनके बारे में वहाँ पर देख सकते हैं। और भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे हम देखेंगे क्या क्या करना चाहता है आगे इस पत्री में। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ पर इससे प्रथायत को पकड़ कर लिए दौड़ा चला जाता हूँ। यहाँ मतलब यहाँ पौलुस ये कहता है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैं अभी भी वो पाने के लिए और वो पाने के लिए मैं आगे दौड़ता हूँ कि मैं अभी भी वो सिद्ध नहीं हुआ। मतलब मैं उसको पाने और मैं दौड़ ही रहा हूँ, मैं दौड़ता चला जाता हूँ, मैं अभी तक मैं इसको पाया नहीं हूँ। तक ये बातें यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मैं अभी मतलब लोग कोई समझता है कि अगर कोई व्यक्ति एक पाचों को चंगाई करने वाला कोई छुटकारा करने वाला है तो लोग समझने लगते हैं कि उसने परमेश्वर की आत्मा को पा लिया है, परमेश्वर के साथ चलने वाला है। तो पौलुस इसके विषय में कहता है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा लिया हूँ या पा चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, अभी मैं हो रहा हूँ। मतलब मैं जा ही रहा हूँ, उसकी ओर दौड़ ही रहा हूँ, मैं अभी उसको पकड़ने की ओर चला ही जाता हूँ, मैं इसको अभी थामने की ओर ही दौड़ता हुआ जाता हूँ। आगे पौलुस अच्छे से इनको बताता है कि मैं दौड़ता हुआ चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा। मतलब यीशु मसीह ने इसको इसलिए पकड़ा कि वो चीज़ को वो भी मतलब आत्मा को पाए और वो भी एक अच्छा सा एक कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका सेवकाई का जर्नी सेकेंड जर्नी था। उसको अभी तक उसने पूरा ज़्यादा सेवकाई उसने सेकेंड जर्नी में किया, इसके बाद थर्ड जर्नी में, इसके बाद रोम में गया। मतलब इतने मतलब परमेश्वर उसको अगुवाई करता है। उसको मतलब ये यहाँ पर ये बताता है कि ये साफ तौर पे कि मैं अभी तक मैं सामर्थ्य अभी तक मैं जो पाना है वो नहीं पाया, मैं पाने के लिए आगे चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। यह मतलब नहीं मैं पा चुका, मतलब ये लोगों को समझा रहा है कि मैं चंगाई छुटकारा बहुत कुछ करता हूँ, मगर ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। जो आत्मा जो मकसद जो मेरा लक्ष्य है उसको मैं अभी तक वहाँ तक मैं नहीं पहुँचा। ये बातें नहीं करके मैं सिद्ध भी नहीं हुआ यूँ करके उनको बोलता है। ये बातें उनको पौलुस इनको बोलता है कि मसीह ने मुझे इस बातों के लिए पकड़ा कि मैं उसको पूरा करूँ करके ये बातें बोलता है। भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पूरा पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की ओर बढ़ता चलो। यहाँ पर पौलुस अपने जीवन को जो पुरानी बातों को भी बोलता है कि मैं अपने पुराने जीवन को भी जो पुराने जीवन की बातें उसको भी मैं भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा हुआ चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो पाने का लक्ष्य है, मुझे वो जो निशाना की ओर जाना है, तो मुझे वो लक्ष्य पाना है, क्योंकि वो मुझे परमेश्वर का जो मुकुट है वो पाना है। ये बात पौलुस ये बात वहाँ पर बोलता है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, तो यीशु मसीह ने जो मेरे लिए रखा है, जो मुकुट रखा है उसकी ओर दौड़ता हुआ चला जाता हूँ। मैं अभी तक वो कलीसिया को यही बात बताता है कि मैं पाया नहीं वो मुकुट, ना तो मैं अच्छे से मैं अभी मैं जा ही रहा हूँ उसकी तरफ और भी बढ़ रहा हूँ मैं, मतलब मैं सिद्ध भी नहीं हुआ, मैं और भी बढ़ता हुआ और भी दौड़ता हुआ चला जाता हूँ उसकी ओर मैं बढ़ता। यही बात उनको समझाता और यही बात उनको पौलुस उनको बोलता है। मैं अपनी पुरानी बातों को भी भूलकर
परमेश्वर की ओर बढ़ता हुआ चला जाता हूँ। जो ये बातें यहाँ पर बहुत है, जो ये पौलुस अपने जीवन से लेकर उनसे उनको समझाता, उनको प्रोत्साहन करने के लिए बातें बोला है, क्योंकि इस कलीसिया में जो मसीह के जो मसीह कुछ गलत शिक्षाएं, गलत धारणा इस कलीसिया में आ गई थी। इस कलीसिया में शांति नहीं थी, अशांति में कलीसिया थी, क्योंकि कलीसिया में किसकी बात सुने, किसकी नहीं। एक साइड पौलुस प्रचार ऐसे कर रहा है, एक साइड वो जो सिखाने वाले लोग अलग से मसीह के बारे में सिखा रहे, खतना करो और उद्धार पाओ और तुम ऐसे करो। तो ये बातें एक पौलुस कहता है, तुम खतना ना करो तो भी तुम विश्वास करो तो भी तुम्हें उद्धार मिलेगा, यूँ करके बातें पौलुस बोलता है। मगर जो यहूदी लोग बोलते हैं कि तुम खतना करके ही मसीह में तुम्हारा उद्धार होगा, यूँ करके बातें बोलते हैं। ऐसी बातों में लोगों का एकदम से किधर किधर जाए, ऐसे डाउट में भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो उनको उनके विषय में पौलुस बोलता है, क्योंकि इस कलीसिया में ऐसा एक काम हुआ था, इसके विषय में यहाँ पर बोलता है। पौलुस अपने पुराने जीवन को भूल के भी आगे की ओर में चला हुआ जाता हूँ, क्योंकि पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा, पौलुस खुद बोलता है पुरानी बातों को कोई याद करके कोई फायदा नहीं है मेरे को। मैं नई बातें और जो मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है उसकी और मुझे जानना है। तो इस बातों को यहाँ पर पौलुस बोलता है, इस बातों को यहाँ पर कहता है। यहाँ पर कहता है निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशान मगर पौलुस ने एक लक्ष्य रखा है, पौलुस ने एक जो इसका सामने एक गोल है, इसका जो गोल की ओर दौड़ता है, मतलब एक जो इसने एक लक्ष्य जो सामने इसको दिखाई देता है या उसको सपनों में दिखाई देता है, उसकी ओर दौड़ना। एक गोल का मतलब है कि कोई लक्ष्य को पूरा करना, किसी जीत को, किसी काम को पूरा करना, किसी जीत में हम कोई खेल में हम भाग लेते हैं तो उस दौड़ को हम पूरा करना, उस लक्ष्य को पूरा करना एक गोल होता है। तो ये बात पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं मसीह में अपना जो दौड़ है, मेरा गोल है, जो मेरा जहाँ जानने का मेरा है वहाँ मेरे को जाना है, और जो मेरा निशान है कि वो जो मेरा लक्ष्य है उसको मैं पूरा करना है। उस बातों को यहाँ पर कहता है कि मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ, मैं अपनी पुरानी बातों को भूल के उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ, मतलब ताकि वह इनाम पाऊँ। यहाँ पर और साफ तौर पे कहता है कि ताकि मैं वो इनाम पाऊँ। वो इनाम क्या, मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने एक वादा किया है कि मैं जो एक जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने एक वादा किया कि मैं एक मुकुट दूंगा, जो मुकुट है जो परमेश्वर के राज्य में वो एक सम्मान करने वाला एक मुकुट, जो एक जब जाएंगे सबके सिरों पे, सबके एक सर पे रखा जाएगा, वो वाला एक मान सम्मान वाला एक मुकुट, उसके और उसको पाने के लिए पौलुस कहता है कि मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ, उसको पाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। इस आयत में ये बातें पौलुस कहता है। कलीसिया को भी इसलिए ये बोलता है क्योंकि कलीसिया पौलुस के वचन के द्वारा और ये वचन है इसके द्वारा वो प्रोत्साहन के लिए उनको बोलता है कि वो भी आगे बढ़े और वो भी अपना जीवन को जो मैं बातें बता रहा हूँ उसके द्वारा वो आगे बढ़ के आगे की ओर दौड़े चाहे, और मैं जिसे दौड़ा वो भी दौड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो मुकुट पाने के लिए आगे दौड़ के जाए। करके ये बातें उनको प्रोत्साहन के लिए भी बोलता है और अपने जीवन से भी बोलता है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमें भी, जब हमें भी अपना एक निशाना रखना, हमें भी एक अपना एक गोल रखना है जो परमेश्वर की ओर दौड़ना है। हमारे लिए भी एक मुकुट है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें वादा करके रखा है, जो हम जब मरेंगे, जब परमेश्वर के साथ जाएंगे, यीशु मसीह के साथ एक दिन इकट्ठे होंगे, उस समय हमारे लिए उस मुकुट को हमारे सिर पर रखा जाएगा, हमारा सम्मान किया जाएगा। तो उस दिन के लिए हमें दौड़ना, वो लक्ष्य को पूरा करना, हमारा जो गोल है उसको हमें पूरा करना। ये बातें पौलुस से भी बोलता है, हमें भी ये बातें समझना, हमें भी अपने जीवन में लेना, हमारा भी एक लक्ष्य है, हमारा एक गोल है जो उसको हमें पूरा करना है। ये बातें हमें भी समझना है। और पौलुस के द्वारा ये बातें बहुत सारे कलीसिया को प्रोत्साहन के लिए हमें बोलता है। और भी हम देखेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में बुलाया, मतलब ये यहाँ पे बुलाया, इसके विषय में पौलुस कहता है। पौलुस ने कभी अपने विषय में ये नहीं कहा कि मैं खुद आया या मैं खुद सेवा करने के लिए आया। ये बात है पौलुस ने कहीं पर किसी में पत्र में पत्र में लिखा, किसी पत्र में इसने खुद नहीं कहा कि मैं खुद आया नहीं करके, मैं आया नहीं, मुझे लाया गया नहीं करके ये बातें बोलता है। यीशु मसीह ने मुझे बुलाया और मैं आया, ये बातें बोलता है। कलीसिया को समझाने के लिए भी ये बातें बोलता है, क्योंकि वो एक आदमी उसका पुराना जीवन था कलीसिया को सताने वाला, इसलिए ये बातें उनको पहले बोलते हुए हर किसी को समझाते हुए, आगे इसकी गवाही समझाते हुए वो पौलुस प्रचार करता है, उसकी
आगे की ओर वो पुरुष मतलब पुरुष बढ़ता ही रहता है। ये बातें हम देखते कि हम में से जितने सिद्ध हैं, मतलब हम में से जितने सिद्ध मतलब जितने अच्छे और जितने सिद्ध मतलब उपयोगी हैं, जो इतने पाए हुए हैं, जो इतने सिद्ध जितने आत्मा में बढ़कर हैं, मतलब उनको आश्चर्य के लिए बात करें, जितने हम में से सिद्ध है वह यह विचार रखे कि यदि कोई किसी बात की तुम्हारी ओर ही विचार हो तो वो भी परमेश्वर तुम पर प्रकट करेगा। मतलब यहाँ पे लोगों की जो अच्छे लोगों यहाँ पे इस कलीसिया में जो अच्छे लोग थे उनके विषय में बोलता है कि अगर तुम लोग सिद्ध हो, तुम लोग अच्छे हो, तो तुम्हारे मन में जो बातें वो परमेश्वर वो भी प्रकट करेगा। वो बातें अच्छी रीति से वो बातें को प्रकट करेगा। वो बातें तुम जो अपने मन में रखते हो, जो कुछ जैसे बातें कुछ घटनाएं हैं जो तुम जानना चाहते हो, उसको बातों को भी प्रकट करेगा। जो झूठ है झूठ प्रकट करेगा, सही और अच्छाई को भी प्रकट करेगा। इन जो अच्छे लोग जहाँ पे सिद्ध लोग मतलब सिद्ध लोग कुछ अच्छे से बुद्धिमान, और क्योंकि उस जगह में अधिकतर वो बुद्धिमान लोग थे। उस जगह में यहूदी लोग बहुत सारे माइंड वाले लोग थे उस समय में, और आज भी है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचने वाले समय में सोचने वाले लोग थे, जो हर बातों को मनन करने वाले और सोचने वाले और देखने वाले लोग थे। तो ये बातें उनके विषय में कहता है, जो सिद्ध है उनके विषय में कहे, तुम्हारे जो मन में विचार है वो भी परमेश्वर तुम्हें प्रकट करेगा। ये बातें यहाँ पर कहता है। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलो। मतलब यहाँ पर कहता है कि जहाँ तक हम पहुँचे, मतलब जहाँ तक हमारा जो हम चल रहे, जो विश्वास में हम चल रहे हैं, और वहाँ तक और भी हमें वहाँ तक हम उससे और भी आगे हमें चलना। ये बातें पौलुस कहता है कि पौलुस कलीसिया को ज़्यादा इस कलीसिया को प्रोत्साहन करता है, इस कलीसिया को इसलिए प्रोत्साहन करता है क्योंकि कलीसिया में झूठी शिक्षा और झूठी बातें आ गई थी। और ये बातें यहाँ पर पौलुस करता है। और भी यहाँ पे 17 से लेकर इसकी 21 तक की और भी इसकी विशेष कुछ बातें यहाँ पर पौलुस उनको बातें बोलता है। ये कलीसिया के यहाँ पर पौलुस अपने कलीसिया को प्रोत्साहन की बातें बोलता है। इसके बाद में 17 से लेकर 21 से बातें हैं जो कलीसिया में जो झूठी बातें आ गई थी, उस जो इसके विषय में यहाँ पे बोलता है, भाइयों तुम सब मिलकर मेरी से चाल चलो। यहाँ पे पौलुस इसलिए कहता है कि मेरी से चाल चलो क्योंकि लोग उस कलीसिया में ऐसे चलने वाले आ गए थे कि मसीह की अलग शिक्षा अलग बातें सिखा रहे थे। इसलिए पौलुस को बोलने लगा कि तुम मेरी से चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति से चलते हैं जिसका उदाहरण तुम और हम में पाते हैं। मतलब पौलुस यहाँ पर विशेष करके बोलता है कि कलीसिया में कुछ अगले भी लोग थे। इस फिलिप्पी की कलीसिया में इस कलीसिया में कुछ अगले भी लोग थे जो उनको बोलता है जो मेरी चाल और तुम्हारी चाल जैसे चलने वाले लोग हैं उनको पहचान के रखना कि वो कैसे चलते हैं और कैसे नहीं। उनको देखना कि वो हमारे जैसे चाल चलन चलते हैं। जैसे मतलब वो ये साफ तौर पे यही कहना चाहता है वो प्रचार कैसे करना चाहते थे, मतलब हमारे समान प्रचार करते हैं या कुछ और शिक्षा कुछ बता के प्रचार करते हैं वो लोग। तो इसके विषय में पौलुस यहाँ पर कहना चाहता है कि जो मैं जिसे प्रचार करता हूँ वो भी वैसे ही प्रचार करते होंगे, तो वो यीशु मसीह का प्रचार करते होंगे। जो इसके बाद और भी बातें यहाँ पर बोलता है कि क्योंकि बहुत से ऐसे चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुम्हें बार बार कही है। मतलब पौलुस यहाँ पे जो कुछ ऐसे दूसरों के विषय में यहाँ पर बोलता है, जो झूठी शिक्षा के विषय में यहाँ पर 18 आयत में यहाँ पे बोलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे चाल चलते हैं जो हमें पार्षद को बुरी और सही बातों को हमेशा दिख जाते हैं उसकी आंखों में। ये व्यक्ति इसकी चाल चलन में इसकी स्वभाव में ये कैसे चलता है, क्योंकि पार्षद को उसको पूरी बातों को परमेश्वर की अगुवाई के साथ चलने वाला हो तो उसको पूरी बातों का अनुभव और पूरी बातों का ज्ञान और पूरी बातों का समझ इसके जीवन में आता थी। अब बातें यहाँ पर पौलुस कहता है कि जैसे मैं चलता हूँ वैसा कोई चलता होगा तो वो परमेश्वर का अनुसार
फैलाता होगा। मगर यहाँ पर एक और बात आई कि मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं जो अलग सी चाल चलते हैं, बातें तो वही बोलते हैं मगर उनका जो लक्ष्य है, जो उनका काम करने का तरीका है वो कुछ अलग है, कुछ और बताने का तरीका, उनको लोगों को भरमाने का तरीका, ये बातें, ये झूठी बातें बताने का तरीका उनका है। यूँ करके ये बातें यहाँ पे साफ तौर पर पुलिस बताता है इनके विषय में। पुलिस कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन मसीह के क्रूस के बेरी है, मतलब मसीह के क्रूस के बेरी, मतलब बेरी मतलब मसीह के क्रूस के, मतलब वो दुश्मन लोग जो जब यीशु मसीह मारा गया था, जो यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए थे, जब उसके समय में खड़े थे और बहुत सारे मतलब जो जिसने चढ़ाया था, जो इसके मसीह के विरुद्ध थे उस समय, उनके विषय में बोलता है कि मसीह की क्रूस की बेरी है, वही लोग ऐसा काम करते, क्योंकि उसमें अद्भुत काम हो रहा था, उसमें चर्चा, उसमें बहुत सारे काम हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास में आए थे, बहुत सारे पब्लिक विश्वास में आ गए थे, यहूदियों में से, बाकी अन्य जातियों में से भी बहुत सारे विश्वास में आ गए थे। इस कारण से वो लोग यहूदी लोगों ने भी प्लान बनाया कि हमें भी हमारे लोगों को हमारे लोगों को वापस लाना है, तो हमें भी कुछ ऐसी बातें को उनको बताना है जो वो लोग वापस आना थे, ऐसी बातें। इस विषय में पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें रो रो के और बार बार बताया कि मसीह के क्रूस के बेरी लोग हैं जो आपकी एक कलीसिया में आ गए हैं, जो कलीसिया में ऐसी बातें बताता है, उनकी चाल चलन से आप पहचानना। ये पौलुस बंदी गृह में बंद होकर एक कलीसिया में पत्र लिखता है, पौलुस ने सुना है कि यहाँ पर ऐसी बातें हो रहा है, तो इनके कलीसिया को पत्र ये बंदी गृह में से लिखा, जो रोम में लास्ट में इसकी जर्नी थी, तब उसने ये बातें इसने लिखा था। इसके विषय में यहाँ पर पौलुस साफ तौर पे ये बातें कलीसिया को समझा, जैसे उनका अंत विनाश है, उनके विषय में कहता है उनका अंत विनाश है, उनका अंत विषय है, उनका कोई उद्धार नहीं, उनका कोई भगवान नहीं, उनका कुछ नहीं, उनका अंत ही विनाश है, उनका कुछ नहीं होगा। इस विषय में बताया उनका परमेश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बात की घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। पृथ्वी के यहाँ पर कहता है उनका परमेश्वर पेट है, उनको वो घमंड से भरे हुए लोग हैं और उनकी वस्तु जो पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाते हैं, मतलब यहाँ पर